हेलो एवरीवन। तो जैसा कल मैंने कहा था कि आज हम अपना चैप्टर 1 क्लास 11th का सेट थ्योरी जो सबसे इजी चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्मनोलॉजीज डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर। क्यू मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। और कैपिटल आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर। आप सबको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। इंटीजर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इंटीजर्स। रैशनल नंबर जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे √2 √3, ये सब इरेशनल नंबर्स। कई लोगों को कई बार नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस ही नहीं पता रहता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये इन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, तो मैंने बता दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी का सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। सेट थ्योरी की डेफिनेशन है कि सेट थ्योरी में सेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सेट का मतलब होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी एलिमेंट, एनी नंबर, एनीथिंग। कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक वर्ड आता है वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड। मैं जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मंथ्स इन अ ईयर के आप नाम बताइए, तो सब एक ही नाम बताएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि हर एक आदमी अलग अलग नाम बताएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये वेल डिफाइंड है। अगर मैं बोलूँ डेज़ के नाम बताइए, वीक के, संडे मंडे सैटरडे तक सब सेम नाम बताएंगे, तो ये सब वेल डिफाइंड है। अगर मैं पूछूं कि फेवरेट एक्टर कौन है, तो सबका अलग अलग होगा, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो वो कोई उसका हम सेट नहीं बना सकते। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ही सेट बनता है। ठीक। तो इसके बाद सेट सेट को डिनोट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, कैपिटल ए। जैसे मैंने एक सेट यहाँ बनाया 1 2 3, ये करली ब्रेसेस हैं। ये करली ब्रेसेस सेट का सिंबल होता है और ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट हैं सेट ए में, 1 2 और 3। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने एक फॉर्म लिखी वो एक रोस्टर फॉर्म थी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है मेरा। नॉर्मल एक डिजिट, ये डिजिट विजिट अगर लिख दें तो रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर में क्या होता है कि लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे इसी का अगर मैं सेट बिल्डर बोलूँ तो इसको कैसे लिखेंगे, एक पैटर्न होता है लिखने का। जैसे एक्स सच दैट एक्स, ये तो आपको सब में लिखना ही लिखना है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एन। कैपिटल एन अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर होता है, ये भी नेचुरल नंबर ही है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर ये वाला सेट कहीं टर्मिनेट होता, जैसे 5 पे रुक जाता, तो हम यहाँ पे एन लिख के फिर आगे लिखते कि एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। और हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में भी कि एक्स सच दैट
एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, सेट वाला ब्रैकेट। अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, आपकी मर्ज़ी, कैसे भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि रोस्टर फॉर्म है एक सेट का 1 4 9 16, ठीक है, ये एक रोस्टर फॉर्म है, नॉर्मल डिजिट्स लिखे हुए हैं सेट में। अगर इसका मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, आप ट्राई करिए। तो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो ये सब स्क्वायर्स हैं, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं लिखूँगा एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब ये बिलोंग्स टू क्या है, अभी बताता हूँ इसके बारे में। और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ऐसा तो है नहीं कि चलता जा रहा है यहाँ रुका है, तो एन की वैल्यू 1 से 4 तक है इसमें, ठीक है, सेट वाला करली ब्रेसेस। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू एन, एंड एन की वैल्यू 1 से 4 तक है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 5 25 125, इसको क्या लिखेंगे, इसका ये रोस्टर फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है। ऐसे मैं 625 भी लिख सकता था 5 की पावर 4। तो इसका अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, 3 के बीच में, और 1 और 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। देखिए 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा इतने एग्जाम्पल से, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबलर फॉर्म भी होता है, कई बुक्स में लिखा होता है। तो चलिए आगे, अगला टर्मिनोलॉजी है एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसका दूसरा नाम नल सेट भी है, तीसरा नाम वाइड सेट भी है। नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी ऐसा सेट जो एम्प्टी हो। एम्प्टी मीन्स जैसे मैंने एक सेट लिया, एक सेकेंड, जैसे एक सेट लिया ए, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0, तो ऐसा कोई सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट या वर्ड सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। और एम्प्टी ब्रैकेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई PHI। कहीं फाई लिखा है उसका मतलब ही होता है एम्प्टी ब्रैकेट, फाई पे कोई ब्रैकेट नहीं लगता, फाई हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रैकेट होता है। अगर फाई पे आप ब्रैकेट लगा देंगे तो गलत होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला टर्मिनोलॉजी है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट नाम से पता चला है कोई भी सेट जो फाइनाइट हो, जैसे 1 2 3 4 5, एक सेट मैंने ए बनाया, 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं, 5 पे जाके वो टर्मिनेट कर गया, 1 से स्टार्ट हुआ 5 पे टर्मिनेट कर गया, इस सेट में 5 एलिमेंट है टोटल। तो ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं। तो अगर फाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट भी होता होगा,
तो अगला सेट है इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या होता है, फोर फाइव डॉट 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 ऐसे चलता रहता है, एंड नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाता है। ये तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको सेट बिल्डर में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेट बिल्डर में लिखना है तो लिख दिए x such that x is a natural number, कुछ भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये एक सेट है, एक सेट मैंने लिया A, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो ये ध्यान से देखेंगे तो सारे इवन नंबर है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। इसका अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो उसमें लिख देंगे x such that x is an even natural number। और दूसरी तरह सेट बिल्डर लिखना है तो इसको ये भी लिख सकते हैं x such that x is equal to 2n। और ये इनफाइनाइट सेट है तो n की कोई रेंज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए कि n बिलोंग्स टू कैपिटल n, बस कि n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो इवन नंबर वो अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर ऑड लेना होता तो 2n-1 लेके बना देते, यहाँ पे 2n की जगह 2n-1 आ जाता और नेचुरल नंबर की सीरीज बन जाती। तो अगला टर्मिनोलॉजी है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है एक सेट जिसमें बस सिंगल एलिमेंट हो। जैसे एक सेट लिया मैंने, उसमें एलिमेंट है 1, सपोज एक ही एलिमेंट है तो एक सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है। कोई और एक सेट भी लिया, उसमें भी एक ही एलिमेंट है, ये भी सिंगलटन सेट है। अगला टर्मिनोलॉजी है इक्वल सेट्स। इसका भी नाम से पता चल रहा है कि दो सेट इक्वल कब होगा, दो सेट तब इक्वल होगा जब उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। टू सेट्स आर इक्वल इफ़ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल। तो एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे एक सेट मैंने लिया 1 2 3, दूसरा सेट लिया मैंने x such that x is a natural number less than 4। सेट A और B जो है इक्वल सेट है, क्योंकि इसका सेट B का रोस्टर फॉर्म भी 1 2 3 है। एक तरह से मैंने सेट A का सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया सेट B में, तो इक्वल सेट ही है, दोनों सेम एलिमेंट्स है दोनों के। अगला टर्मिनोलॉजी है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे सेट ए है 1 2, सेट बी है A, B। हाँ, और ये भी याद रखिए सेट के अंदर कभी कैपिटल नहीं यूज़ किया जाता है, लेटर स्मॉल ही यूज़ किया जाता है।
अनटिल अनलेस कभी किसी वर्ड को ही अरेंज करने दे दें। हाँ, तो सेट ए एंड सेट बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। आगे जाते हैं, अगली टर्मिनोलॉजी है सबसेट। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब होता है देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन बी। तो जैसे सेट ए है 1 2, सेट बी है 1 2 3। तो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है? ये जो सी जैसा सिंबल है बीच में, ये सी जैसा सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हाँ है, क्योंकि ए के एलिमेंट है 1 2, बी के एलिमेंट है 1 2 3, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ट्रू है। अगर मैं पूछूं क्या बी सबसेट ऑफ ए है? नहीं है, क्योंकि बी का एलिमेंट 3 वो सेट ए में नहीं है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ए भी बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो? कैसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है? जब ए और बी इक्वल सेट हो। इसको नोट में आप लिख सकते हैं कि जब ए और बी इक्वल सेट होगा तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी भी होगा और बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी होगा। दोनों कंडीशन ट्रू होगा कब? जब ए और बी इक्वल सेट्स होंगे। इक्वल सेट मीन्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, सबसेट लिखते कैसे हैं। कई बार आता है कि एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2, तो बोलता है बताइए सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा? सबसेट ऑफ ए बताइए क्या होगा? सबसेट ऑफ ए कैसे लिखते हैं? कुछ नहीं, बस जितने एलिमेंट हैं पहले सेपरेट कर दीजिए। एक तो खाली ब्रैकेट, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सब बना दीजिए। तो ये सब उसके सबसेट हैं। और ये जो मैंने एम्प्टी ब्रैकेट बनाया इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं 5, ये भी सही है। या तो ये एम्प्टी ब्रैकेट लिखिए या 5 लिखिए उसकी जगह पर। तो या तो मैं ये लिखूँ या ऐसे लिख दूँ 5 के साथ 1 2 और 1 2, ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर मैं 1 2 3 ले लूँ सेट ए को तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 5 तो हमेशा हर एक सबसेट में आएगा, ये कंपलसरी है। और जो सेट मेरे को लिखना होता है, जिस सेट का सबसेट लिखना है वो सेट भी आएगा। तो इसको आप नोट में लिख सकते हैं कि नल सेट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सबसेट और एवरी एलिमेंट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ और 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने बोला अगर मैं सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 कर दूँ तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 5 तो आएगा ही एक, उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 2 3 1 3 और फिर एक 1 2 3, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इससे एक जनरलाइज रिजल्ट लिख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में m है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे?
नंबर ऑफ सब सेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n। जब एलिमेंट 2 था तो 2 की पावर 2 4 एलिमेंट बने। जब एलिमेंट 4 सबसेट बने। जब एलिमेंट 3 था 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स आएंगे और 8 सबसेट्स बनेंगे उसमें। ठीक है, अगली टर्मिनोलॉजी है पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। फिर से रिपीट करता हूँ, द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। डेफिनेशन अजीब सी लग रही है, कुछ नहीं है। अगर जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, सेट ए था 1 2, इसका सबसेट मैंने बनाया, इसका सबसेट बना 5 1 2 1 2। तो जो सबसेट बना उसका अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, यानी जितने सबसेट्स बने थे ए के उतने ही एलिमेंट्स हैं पावर सेट ऑफ ए में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने सबसेट्स बने थे ए के उतने ही एलिमेंट्स हैं पावर सेट ऑफ ए में। तो जो अभी मैंने 2 की पावर m बताया था कि इतने सबसेट्स बनते हैं, तो इतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में, 2 की पावर m, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी समझ आया होगा। तो इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए अगर a 5 है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट होंगे बताइए। सोचिए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए, तो मैं आंसर बताऊंगा इसका। तो मैं बता रहा हूँ अब आंसर। 5 मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स। तो इसका अगर मैं सबसेट बनाऊंगा, तो ए का अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो 5 ही आएगा सबसेट में। 5 का जब मैं सेट बना दूंगा तो एक ही एलिमेंट आया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज़ 1, ओनली 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए। ऐसे भी कह सकते हो 0 एलिमेंट है तो फॉर्मूले से 2 की पावर 0 जाएंगे, 2 की पावर m फॉर्मूला था, m नंबर ऑफ एलिमेंट था, m 0 है इस केस में 5, क्योंकि 5 तो नल सेट होता है, तो इससे भी 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसका आंसर दीजिए। अच्छा चलो, ये होमवर्क है आपके लिए, आप कमेंट में इसका आंसर बताना, होमवर्क कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, देखूंगा किसको समझ आया। इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को पेरेंट सेट भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं बोलूँ ए है सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, बी है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इस दोनों का अगर मेरे को बोलना है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हो, पेरेंट सेट हो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो ये सेट ए भी आ गया, सेट बी भी आ गया, तो ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते थे, अगर सेट ए है 1 2, सेट बी है 2 3, तो
कोई ऐसा यूनिवर्सल सेट बताओ ए और बी के लिए, तो लिख देंगे 1 2 3। ऐसा नहीं है कि 2 बार बार रिपीट करेंगे, सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। नंबर नो रिपीटेशन इज अलाउड इन सेट। ठीक है, तो अब आते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम से पहले दो चीज़ बता देता हूँ, यूनियन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यूनियन यू सिंबल है, इंटरसेक्शन उल्टा यू सिंबल है। तो यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब सिंपली लेमैन लैंग्वेज में बोले तो कंबाइन करना। दो सेट, अगर दो सेट का मुझे यूनियन करना है तो मैं उसको कंबाइन कर दूँगा। इंटरसेक्शन बोलेगा तो उन दोनों सेट का मैं कॉमन ले लूँगा, कॉमन पोर्शन जो कॉमन एलिमेंट आ रहा होगा उसको लिख दूँगा उस सेट में। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन लेना, यूनियन मतलब होता है कंबाइन करना। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सेट ए है 1 2 1 2, सेट बी है 2 3। तो अगर मैं बोलूँ ए यूनियन बी क्या होगा? कंबाइन कर दो दोनों सेट के एलिमेंट्स को 1 2 3, ये ए यूनियन बी होगा। अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना, दोनों में को क्या कॉमन आ रहा है? 2 होगा। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, जैसे दो सेट में ले लूँ सेट ऑफ इवन नंबर और सेट बी ले लूँ सेट ऑफ ऑड नंबर, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा उस केस में। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 5 लिख देंगे सीधा। यहाँ तो एक एलिमेंट कॉमन था। अगर मेरे को वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम क्या होता है? बस सेट का पिक्टोरियल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सेट को बस बताता है वो, कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ है। तो ये जो रेक्टेंगुलर फिगर बना है ये यूनिवर्सल सेट डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट यू। ये जो सर्कल है ये इंडिविजुअल सेट्स को डिफाइन करता है। ये सेट ए था, ये सेट बी था। अभी मैंने एग्जांपल लिया था सेट ए 1 2, सेट बी 2 3। तो 1 2 3, जो बीच में जो कॉमन पोर्शन है, क्योंकि 3 दोनों में आ रहा था तो इसलिए मैंने 3 को यहाँ पे लिखा है कॉमन पोर्शन में। 1 सेट ए का एलिमेंट है और 2 सेट बी का एलिमेंट है। एक सेकेंड, अगर सेट ए था 1 2, सेट बी था 2 3, तो 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, क्योंकि 2 दोनों में आ रहा है ना। देखो 1 सेट ए का है और बी का सेट बी का एलिमेंट 3 है। तो और भी एलिमेंट होते हैं, तो कॉमन हमेशा इस बीच वाले एरिया में लिखाता है, और जो एलिमेंट खाली सेट ए में है उसको यहाँ लिखेंगे, जो खाली सेट बी में है उसको इसमें लिखेंगे। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सेट ए सेट बी, अगर मैं बोलूँ ए यूनियन बी का पोर्शन शेड करिए, ए यूनियन बी कितना है? सेट ए है, ये सेट बी है, तो अभी बताया ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स कंबाइन, तो ये पोर्शन ए यूनियन बी होगा, ये दोनों सर्कल के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है। अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने, दो सर्कल बनाया, ये सेट ए, ये सेट बी, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये था बस, तो इतना ही पोर्शन शेड होगा बीच वाला। ठीक है।
अगला टर्म आता है, अभी और भी कुछ रिलेशन है जिनका वेन डायग्राम बनाएंगे। उससे पहले एक चीज़ और डिफाइन कर देता हूँ, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, अगर एक सेट है 1 2 3, सेट ए, सेट बी है 3 4, मेरे को बोलेगा डिफरेंस मीन्स ए माइनस बी निकालो। तो डिफरेंस मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। तो ए माइनस बी क्या होगा, एक 3 है, 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो 1 2, ए माइनस बी 1 2 होगा। अगर कोई बोलता है बी माइनस ए क्या होगा, बी में से एक एलिमेंट हटा दो, तो ए का एलिमेंट 3 ही है तो बस 4 आएगा इसमें। ठीक है, इजी सा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट, पूरा चैप्टर ही इजी है वैसे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको डैश से भी डिनोट करते हैं, बार से भी डिनोट करते हैं, और सी भी लिख देते हैं पावर में, सबस्क्रिप्ट में। जैसे कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, सेट ए है मेरे पास 2, मेरे को बोलेगा बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखे या ए पे बार लगा दे, सब एक ही चीज़ है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट नोटेशन यूज़ किया हुआ है। तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट बोले तो उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यू में से मतलब डिफरेंस ऑफ सेट, अभी मैंने बताया कि यू में से ए सब्ट्रैक्ट करना मीन्स यू में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो, तो क्या बचेगा, यू में से एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 और 3 बचा, बस सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसी का भी कॉम्प्लीमेंट बोले, जैसे ए यूनियन बी का ही बोल दिया बड़ा सा टर्म, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखो, कुछ नहीं, ए यूनियन बी है, इसी का कॉम्प्लीमेंट बोल दिया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए यूनियन बी को। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या सेट आ रहा है, उसको फिर यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, खत्म, ए यूनियन बी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी का, सिंपल। ठीक है अब एक वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, खाली सेट का जो एलिमेंट है वो ए है, खाली बी का जो एलिमेंट है वो बी है, ये बीच में सी एलिमेंट है। तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस सी होगा, दो एलिमेंट, एक ए और एक सी, ये दोनों एक एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा, बी प्लस सी। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, यही है। इसको और क्या लिख सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, ऊपर लिख देता हूँ, फिर ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, एन ए मीन्स ए प्लस बी, ए प्लस सी, एन बी मीन्स बी प्लस सी, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करना पड़े, क्योंकि इंटरसेक्शन में सी वाला पोर्शन था और सी इस दोनों में दो बार आ गया, एक और एक 2 बार आ गया, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूँगा।
ये एक रिलेशन है। आई होप समझ आया होगा ये वाला। ये कई न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। एनसीईआरटी में तो एक एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस है, खाली एक फॉर्मूले पे। ये तो हो गया 2 सेट के लिए। सिमिलरली 3 सेट के लिए भी लिख सकते हैं ऐसा एक रिलेशन। तो अच्छे से लिख देता हूँ। ये मैंने लिया यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही सेट बी ले लिया। सेट यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने। 1 2 3 सेट के लिए भी ले सकते हैं। ए बी सी। हर पोर्शन को नाम दे दीजिए। ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, और ये जो तीनों में कॉमन है उसमें जी लिख दीजिए। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे थोड़ा स्पेस कम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो तीनों में कॉमन पोर्शन है। तो ये 3 सेट के लिए है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कुछ नहीं, जो मैंने एन ए एन बी एन सी बताया वो सब की वैल्यूज यहाँ डाल दी, अपने आप सॉल्व होके सेट के अकॉर्डिंग ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी दे देगा जब यहाँ आप सबकी वैल्यूज डालेंगे, सबकी इसकी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो फर्स्ट वीडियो था, शायद थोड़ा बड़ा बन जाए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में सब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और चैप्टर 1 को ख़त्म करेंगे। तो आई होप समझ आया होगा आपको। तो जितना मैंने बताया उसको अच्छे से आप नोटबुक में लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।